क्या पति का पत्नी के लिए कोई कर्तव्य नहीं है? रात में सुधा ने 3 बजे उठाकर कहा था, राजेश पेट में बहुत दर्द हो रहा है, जरा नींबू पानी तो बना दो। तो राजेश को गुस्सा आ गया था और जबरदस्ती का नींबू पानी बनाकर लाए और बोले, तुमने मेरी नींद खराब कर दी, इसलिए अब सुबह के 9 बज चुके हैं मगर उन्हें उठना ही नहीं। वैसे भी दुकान पर नौकर है, इसलिए राजेश दुकान पर लेट ही जाते हैं। सुधा चाहकर भी लेट ना पाई और उसे याद आ गए वे दिन जब माँ की तबीयत खराब होने पर भी दिन भर ऐसे ही काम किया करती थी। तब सुधा बहुत छोटी थी। माँ को देखकर सुधा कहती, माँ तुम सो जाओ थोड़ी देर, मगर माँ कहती, बेटा फिर ये सब काम कौन करेगा? सुधा कहती, मैं हूँ ना माँ। माँ कहती, तुम तो अभी बहुत छोटी हो। उन पल को याद कर सुधा के चेहरे पर अपने आप मुस्कान बिखर गई और सुधा की नजर राजेश पर पड़ गई और सुधा सोचने लगी, जब राजेश की तबीयत खराब होती है तो मैं कैसे दिन रात एक कर देती हूँ, मगर एक भी दिन अगर मेरी तबीयत खराब हो जाए तो किसी को परवाह ही नहीं मेरी। रात को राजेश का जबरदस्ती का नींबू पानी बना कर देना और फिर कहना कि मेरी नींद खराब कर दी तुमने। सुधा को अंदर तक झंझोर गया था। उसने नाश्ता किया और पेट दर्द की दवाई ली, फिर से अपने काम में लग गई। राजेश उठा और जैसे ही बोला, सुधा पीने के लिए गर्म पानी लाओ। सुधा बाहर कपड़े सुखाने चली गई। राजेश ने खुद ही अपना पानी गर्म किया और पिया। सुधा ने चाय नाश्ता टेबल पर रख दिया और वह नहाने चली गई। राजेश सुधा को बस एक टक देखता रहा। उसे इस व्यवहार की वजह कुछ समझ में नहीं पा रही थी, मगर सुधा की खामोशी बहुत चुप रही थी। ये वही सुधा थी जो हमेशा राजेश के लिए उपस्थित रहती थी। राजेश ये खा लो, राजेश ये पी लो, राजेश तुमने पानी की बोतल तो ले ली है ना, राजेश तुम्हारे कपड़े इस्त्री करके अंदर रखे हैं, आगे वाले कपड़े पहन लेना। वे सुधा आज बिल्कुल खामोश थी। सुधा समझ रही थी, जाने अनजाने उसकी इन्हीं आदतों ने राजेश को इतना सर पर चढ़ा दिया है, इसलिए आज वे बिल्कुल खामोश थी। उसे चाहिए था उसकी खामोशी समझने वाला हमसफर। रात को उसे बुरा लगा ये समझने वाला हमसफर, मगर राजेश तो अब तक सोच में ही डूबा था कि आखिर उसने किया क्या है। राजेश ने टेबल पर रखा नाश्ता किया और नहा धोकर दुकान चला गया। सुधा के पेट में तो आराम था, मगर दिल में नहीं। सुधा यही सोचती रह गई, क्या पुरुष को हर बात समझानी पड़ती है? क्या वे बिना समझाए नहीं समझ सकता कि उसकी पत्नी उसके लिए दिन रात कितना मरती है और अपने कर्तव्य अपने लिए भी वही प्यार और महत्व चाहती है जिसकी अपेक्षा सिर्फ उसके पति से ही तो कर सकती है। आखिर 7 फेरे उसी के साथ तो लिए हैं, उसी के लिए तो आई है। राजेश दोपहर में जब घर आया तब सुधा ने उसे खाना दिया। राजेश भी बिना कुछ बोले खाना खाकर वापस चला गया, मगर उसने एक बार भी सुधा को उसके पेट दर्द के बारे में पूछा तक नहीं। रात को राजेश ने सुधा को अपनी बाहों में भरना चाहा, मगर सुधा ने पेट का दर्द का बहाना बना लिया। सुधा को आज अपने माँ बाप की बहुत याद आ रही थी। उसे लग रहा था जैसे दुनिया में यही रिश्ते हैं जो निस्वार्थ हमसे प्रेम करते हैं, बाकी हर रिश्ते के लिए हमें यहाँ कीमत चुकानी पड़ती है।